हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गोल्गी apparatus। तो हम सेलुलर फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेलुलर फिजियोलॉजी और उसके सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट हम पढ़ रहे हैं। और ये दूसरा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट का। इससे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ चुके हैं और ये भी बोले थे वहाँ पे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्गी apparatus आर द ट्विन ऑर्गेनल्स बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आर सिमिलर। तो ये एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ट्विन। ओके, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है, ये क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। स्ट्रक्चर मतलब पोजीशन होता है गोल्गी apparatus का। गोल्गी एंड ईआर आर क्लोज, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत क्लोज रहता है गोल्गी apparatus। क्यों? वहाँ से पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। वो आएगा, वो उसका प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद उसके बाद में पोस्ट मतलब प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? बाय ट्रांसलेशन, है ना। बाय ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये ट्रांसलेशन के बाद ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ उसका जो कुछ क्रिया होता है, मतलब काम होता है प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन का कुछ मॉडिफिकेशंस होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और वो होता है ट्रांसलेशन के बाद। तो इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जो होता है गोल्गी apparatus में। ये होता है गोल्गी apparatus में। अभी ये जो गोल्गी apparatus का 3 पार्ट मेनली होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसका 3 पार्ट होता है। एक है सीस एंड, दूसरा है गोल्गी apparatus प्रॉपर और तीसरा है ट्रांस एंड। सीस एंड है जो है क्लोज टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज रहता है ये सीस एंड। और ये इसलिए रिसीविंग एंड बोला जाता है इसे, क्योंकि यहाँ से ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहाँ से रिसीव होता है, यहाँ से सीस एंड के थ्रू ये जो प्रोटीन ये सीस एंड के थ्रू यहाँ से रिसीव होता है गोल्गी apparatus में। और उसके बाद दूसरा स्टेज में जाता है सीस एंड से गोल्गी apparatus प्रॉपर में, जहाँ में एक्चुअली गोल्गी apparatus का काम होगा। जो काम है यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन यहाँ पे होता है गोल्गी apparatus प्रॉपर में। गोल्गी apparatus प्रॉपर में इसका मॉडिफिकेशन होने के बाद ये ट्रांस एंड में जाता है, जो कि है अवे फ्रॉम द मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दूर ही रहेगा ये। अवे फ्रॉम द दिस पार्ट इज अवे फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रिलीजिंग एंड। यहाँ से वेसिकल में रिलीज़ होता है, वेसिकल में प्रोटीन रिलीज़ होता है। ओके, तो फंक्शंस क्या है ये गोल्गी apparatus का? मेनली 2 फंक्शन है। एक है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि हम बता ही चुके हैं। ये ट्रांसलेशन के बाद मतलब प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। उसमें से मोस्ट कॉमनली ये ग्लाइकोसाइलेशन है, मोस्ट कॉमन। ग्लाइकोसाइलेशन क्योंकि जो प्रोटीन फॉर्म हुआ उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट साइड चेन अगर ऐड किया जाएगा तो उस प्रोटीन का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। वो प्रोटीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। एनहेंस द स्टेबिलिटी ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्ट एक साथ हम बोलते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म मतलब फंक्शन है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन को सॉर्ट आउट करना। क्योंकि देखो प्रोटीन के साथ ना कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद वो प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक जगह पर डायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को अलग करने के लिए ये जो काम होता है, अलग करने का जो काम है वो गोल्गी apparatus का है। और वो कैसे होता है? स्पेसिफिक कोई ग्रुप ऐड करने के थ्रू होता है। अगर प्रोटीन्स के साथ मैनो 6 फॉस्फेट अटैच होता है, कोई प्रोटीन के साथ मैनो 6 फॉस्फेट अगर अटैच होता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ
वो लाइसोसोम में जाता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का एड्रेस है ये इमाइनो 6 फॉस्फेट, मतलब जो ग्रुप ऐड हो रहा है वो एक टाइप का एड्रेस है, जो एड्रेस पे ये प्रोटीन्स को भेजना है उस जगह पर। तो अगर वो एड्रेस अगर मैनो 6 फॉस्फेट हुआ तो वो लाइसोसोम में जाएगा। लेकिन अगर कोई कारण की वजह से ये प्रोटीन मैनो 6 फॉस्फेट अगर एब्सेंट है तो लाइसोसोम में वो सारा प्रोटीन्स जिन सब प्रोटीन को जाना था वो सब प्रोटीन्स जा नहीं पाएगा लाइसोसोम में, इसीलिए वो एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा सेल के अंदर एज ए इंक्लूशन बॉडी, और उस डिजीज़ को हम बोलते हैं आई सेल डिजीज़। सेल में एज ए इंक्लूशन बॉडी वो एक्यूमुलेट होता है, मतलब इंक्लूशन बॉडी एज एक्यूमुलेट होता है, इसलिए उस डिजीज़ को हम बोलते हैं आई सेल डिजीज़। आई मतलब इंक्लूशन, ठीक है। तो यही था गोल्गी apparatus का मेन क्लिनिकल कोरिलेशन पार्ट एंड पूरा कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।